वैसे कंपटीशन है आपको ज़ाहिर है कि आर्मी में जो टेस्ट दे रहे हैं 150, और मैं स्टूडेंट को ये कहता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि एक दफ़ा अगर आप आर्मी में नहीं भी जाना चाहते ना, अगर आप आर्मी में नहीं भी जाना चाहते हैं, एयरफोर्स में नहीं भी जाना चाहते, नेवी में नहीं भी जाना चाहते, फोर्सेस में नहीं जाना चाहते, आपकी और प्लानिंग है, कारोबार करना है, बिज़नेस करना है, या पाकिस्तान से आउट ऑफ कंट्री जाना है, या फिर आपने CSS का प्रोग्राम बनाया हुआ है, आर्मी में एक दफ़ा अप्लाई वैसे करना चाहिए टेस्ट करने के लिए अपने आप को। उसकी वजह है कि पता चल जाता है अपनी पोजीशन का कि मेरे में कमी कहाँ पे है। तो आर्मी पूरी जांच पड़ताल करती है, ज़रा आपका पूरा मेडिकल होता है, कंप्लीट मेडिकल चेकअप हो जाता है। अगर कोई बीमार हो उसे बीमारी का पता चल जाता है कि मेरे में जिस्म में ये बीमारी है। आगे मेडिकल सारे टेस्ट होते हैं जितने मेन बुनियादी। इस तरह आपके फिज़िकल स्टेमिना का पता चल जाता है आपको कि आप फिज़िकल कितने स्ट्रांग हैं। बाकी बच्चे भी दे रहे हैं टेस्ट, आप भी दे रहे हैं टेस्ट, तो फिज़िकल हवाले से आप कितने टफ़ हैं। अगर फिज़िकल टफ़ नहीं है वहाँ भी पता चल जाता है, वहाँ उन्होंने माइल कराना है, पुशअप, सिटअप्स, पुलअप्स जो भी हैं, वहाँ इंसान को अपनी पोजीशन का पता चल जाता है। तो अगर अपनी सलाहियतें हैं ना, खुफिया सलाहियतें, पोशीदा सलाहियतें हैं, और उसका इरफान नहीं है आपको, तो आर्मी के लिए टेस्ट वैसे दे देना चाहिए, पता चल जाता है। और एक बच्चा बहुत ज़्यादा फिट है, उसे पता ही ना हो, टेस्ट दिया तो उसे पता चल गया साहस को कि मैं तो काफ़ी बाकी बच्चों से स्ट्रांग हूँ। इस तरह एक बच्चा बहुत वीक है, उसे पता नहीं मैं आम मसल बहुत वीक हैं, बाकी बच्चे टफ हैं। नज़र तो हर बंदा ये सोचता है मैं बहुत अच्छा जा रहा हूँ, मैं काबिल हूँ, फिज़िकली मैं स्ट्रांग हूँ, लेकिन मुकाबले में पता चल जाता है बंदे को। तो फिज़िकल आपको पता चल जाता है, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को अपना पता चल जाता है। इसी तरह आपको अपना पता चलता है, नॉलेज का पता चलता है कि मेरा नॉलेज कितना है। एकेडमिक टेस्ट जो आप देते हैं, क्योंकि उसमें पूरा आपका मेन नॉलेज चेक हो जाता है, इस्लामियात, पाक स्टडी, मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज। जब ये स्टेप क्लियर हो जाता है तो इंटरव्यू में किस चीज़ का पता चलता है, इंटरव्यू में अपना ये पता चल जाता है कि आया मैं सिलेक्ट होता हूँ, इस काबिल हूँ कि नहीं कि मैं बोल सकता हूँ, कॉन्फिडेंस है मेरे अंदर कि मेरा जो सीनियर है मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं इस काबिल हूँ कि लोग मुझे सिलेक्ट करते हैं कि नहीं। इसी तरह अगर रह जाता है बच्चा तो उसे सोचना चाहिए क्यों रह गया हूँ मैं, वजह क्या थी। तो इस तरह ये तो हो गया इनिशियल। फिर आपका जहन चेक होता है जब जाते हैं आप, पहले टेस्ट में जहन चेक होता है, वर्बल नॉन वर्बल में इंटेलिजेंस टेस्ट जो होता है। तो इंटेलिजेंस में आपका वर्बल ना कितने आप क्विक हैं, कैसे चीज़ों को ले रहे हैं, IQ लेवल चेक हो जाते हैं। इस तरह फिर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ISB के जो टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट ये बात जहन से निकाल दें कि आपके साथ कोई ज़्यादती करते हैं, कोई भी नहीं करता। हर बंदा फील्ड का माहिर है और हर बंदा ऑनेस्ट है, और यूनिफॉर्म पर्सन डिसऑनेस्ट नहीं कर सकता। ये बात याद रखें, जिसने यूनिफॉर्म पहना हुआ है उसको पूछने वाला भी कोई है ना। और आर्मी में सिलेक्शन कितनी मुश्किल है, आप जब जाते हैं इतने टेस्टों से क्लियर हो गया आप सिलेक्ट होते हो, पर अफसर बनना कोई आसान नहीं होता। PMA की ट्रेनिंग है, PMA में अच्छी खासी लाइफ टफ है, वहाँ से फिर पास आउट हो गए। वो जो मेजर साहब बैठे हैं साइकोलॉजिस्ट, मेजर बनना आसान नहीं है, कैप्टन में टेस्ट अच्छा खासा मुश्किल टेस्ट होता है, उसने पास किए तब जाके वो फील्ड अफसर बने, और वो आपको जज कर रहे हैं। पूरा पता चल जाता है बंदे को। अगर एक बच्चा कहीं रह जाता है किसी भी स्टेज पे तो उसे सोचना चाहिए क्या वजह थी। कुछ तो अपने बस में होता है, कोई इंसान की बस में नहीं होती चीज़ें। तो तैयारी करके जाएं आप लोग, सही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें। तभी ये मैंने आपको दिए हुए थे ये नोट्स, काफ़ी अर्सा हो गया, लेकिन चूँकि वो छोड़ दी रूटीन रमज़ान शरीफ की वजह से, इबादत करते रहे। अच्छी चीज़, मैं नहीं कहता कि इबादत नहीं करना चाहिए, लेकिन साथ स्टडी भी ज़रूरी है ना। तो अभी अगर किसी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है ना, और उसका टेस्ट है 10 दिन के बाद, 10 दिन में भी तैयारी हो सकती है करने वाला अगर कोई है तो। महीना तो बहुत ज़्यादा है, और इनिशियल टेस्ट पास करना फ़र्ज़ है हर बच्चे के लिए। IQ लेवल कमज़ोर है तो वो तो अल्लाह की तरफ से आ गया,
कोई देखे ज़हीन होते हैं, कोई फ़तीन होते हैं, कोई इंटेलिजेंट होते हैं, कोई एक्यूमैन होते हैं, अपर डिग्री है उसकी। लेकिन ये जो टेस्ट लेते हैं ये सिंपल से टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंस के, तैयारी करके जाएंगे तो पास कर सकते हैं। हर चीज़ आप उस पर मत छोड़ें ना किस्मत पे। इस तरह ऑनलाइन जो टेस्ट है आपका जो नॉलेज वगैरह जो चेक होता है, ये भी आपने मेहनत करनी है, मेहनत करोगे तो पास हो जाएगा टेस्ट। सिर्फ इस पे नहीं रहना। ये जो नोट्स मैंने उठाए हैं सब बच्चों ने, नोट्स के अलावा भी चीज़ें याद करें, प्रिपरेशन करें, बुक्स लें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें, सिलेक्टेड स्टडी ना करें, बल्कि थोड़ा हट के भी इसके बच्चे बता रहे थे कि मेरे वो चीज़ें आ गई, बायो की चीज़ें आई थी टेस्ट में, तो बायो को भी याद करना चाहिए। बहुत ज़्यादा कंप्यूटर की कोई चीज़ आ जाए, हाइपरबोला पैराबोला स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन हैं वो आ गए थे। अभी एक बच्चा FA उसने किया तो मैथ्स के क्वेश्चन आते हैं, तो तैयारी करनी है आपने ज़रा, लेकिन 10 दिन में अगर वो पढ़े सही अच्छे तरीके से तो टेस्ट क्लियर हो सकते हैं। तो शर्त यह कि मेहनत करें। अगर मेहनत कर गए ना तो फिर आप इंटरव्यू में ज़रूर पास हो जाएंगे। अगर तुक्का लग गया ना, तुक्का भी लग जाता है बाद बच्चों का। तुक्का कैसे लगता है? तुक्का कैसे लगता है टेस्ट में? ज़ाहिर कि MCQs है ना, ये एक क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं, वैसे ही आपका तुक्का सही लग गया, या आपके टेस्ट से पहले आपने किसी दोस्त से उसका एक्सपीरियंस शेयर किया है, उसने बाई चांस वही सवाल आपके आ गए हैं, तो क्या लग गया आपका? तुक्का लग गया ना। रात को पढ़ा वही चीज़ें आ गई हैं बाई चांस, उधर आपने फुल बटा फुल मार्क्स ले लिए। फॉर एग्जाम्पल पकड़े जाओगे किधर जाके, इंटरव्यू में पकड़े जाओगे, वो कहेंगे उधर तो सारे नंबर लिए फुल, ये तो गुगू को बोलना भी नहीं आता कोई तो रिजेक्ट करे बाहर पाएंगे। इसलिए तुक्के वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। बस 10 दिन में शार्ट स्टडी करके मैं, जो बेचारे बच्चे जो क्रेडिट कॉलेज से पढ़ते हैं 5-5 रगड़े खाते हैं, वो अभी से भी, वो कर्नल सिपरा हैं हमारे दोस्त हैं, अभी उनके पास जो बच्चे हैं प्रेप और नर्सरी के बच्चे और 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों को उन्होंने मेरे नोट्स दी हुई हैं पढ़ने के लिए, अभी से इकट्ठे सर मंगवाते हैं। अब दूसरे तीसरे महीने कॉल आई थी कितने नोट्स मुझे चाहिए। उन बच्चों को क्या जरूरत है, अभी से तैयारी कर रहे हैं ना। और उन बच्चों को सारों को मेरे नोट्स याद हैं, क्रेडिट कॉलेज के 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों को, जो भी आप लोग भी पढ़ रहे हो, तो बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा क्या? इसने फिजिकल 10 दिन में क्या तैयारी होगी? कोई तैयारी नहीं होती फिजिकल, जब तक आप पीछे 5-6 महीने मेहनत नहीं की जिस्म पे। और वो क्रेडिट कॉलेज के बच्चे तो ज़ाहिर है कि 5-5 साल उन्हें एक्सरसाइज डेली बेस पे की होती है, बहुत आगे होते हैं। इसलिए आपने कभी भी शॉर्टकट तलाश नहीं करना, बल्कि लॉन्ग रूट का मुसाफिर मेहनत करनी है शदीद किस्म की। लेकिन मैं वैसे कह दिया कि 10 दिन उन बच्चों तुक्के वाले हैं कि मैं हो सकता है ये नोट्स पढ़ के पास हो जाएं, लेकिन आप के अंदर कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। ये नहीं कि ये पढ़ के पास हो गए हो और इंटरव्यू में फिर फेल हो गए, तो ये काम भी नहीं होना चाहिए। अभी लो ये नोट्स कितने आपने याद किए हैं? 30 मैंने कहा सुनने हैं, 30 आज सुनूंगा, 30 टेस्ट, और कल 20 सुनूंगा, 50 ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है? कितने 50 तो याद है ना? कच्चे पक्के नहीं होने चाहिए ना। हाउ मैनी मक्की सूरा दे रहे हैं कुरान? 86। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, टोटल जो गुस्ल के फ़राइज़ कितने हैं? गुस्ल के एब्लूशन वुज़ू को कहते हैं, ठीक है? इसलिए मैं रट्टा नहीं लगाना, ये रट्टा नहीं लगाना, ठीक है? पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो सिविल अवार्ड है वो कौन से? निशान पाकिस्तान। किसी को मिला है? अब तारीजी को मिला ना। व्हाट डज द वर्ड कुरान मीन्स? ठीक। टेस्ट नंबर 2 आपसे मैं,
टोटल कितनी सूरतें हैं कुरान शरीफ की? 114। कैपिटल ऑफ पीरू। सबसे लंबी सूरत कौन सी है? सबसे छोटी सूरत कौन सी? वो कौन सूरत है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं है? सूरत तौबा। वो कौन सी सूरत है जिसमें 2 दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है? सूरह नमल। सूरह नमल। नमल का मतलब कि वो क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा, ये मैं वही क्वेश्चन पूछा जो आ चुके आएंगे, जो क्वेश्चंस तो मेरे तो सारा दिमाग में है ना, मुझे पता है कि आएंगे। नमल का क्या मतलब है? चुंटी। टोटल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कितनी मरतबा है कुरान शरीफ में? ये आयत जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयत है कुरान शरीफ की, तो ये आयत कितनी मरतबा आई है? कॉमन सेंस यूज़ करें। 114, क्योंकि एक सूरत में नहीं है, एक में 2 दफ़ा है, और टोटल सूरतें कितनी है? 114। हु वाज डिफीटेड बाय शहाबुद्दीन गौरी? पृथ्वीराज चौहान। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ गोल्फ गेम? स्कॉटलैंड। तैयारी है बच्चे की, आपकी तरफ आते हैं। चलिए, व्हेन वाज द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? हु इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल? चाइना। गॉडविन ऑस्टिन का दूसरा नाम क्या है? केटू। मैं उल्टा पूछा था। व्हेन पाकिस्तान ज्वाइन UNO? 30 सितंबर 47। क्लेम डैश द माउंटेन? वेयर इज थंब ऑफ टॉम्ब है। अच्छा, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। बीबी पाक दामन अलैहिस्सलाम, लाहौर। लार्जेस्ट साल्ट माइन ऑफ पाकिस्तान? केवड़ा। टेस्ट नंबर 4 सुनो, पूछूं? आपको तो याद है ना।